राधे राधे दोस्तों। आज बात करते हैं अपराजिता के फूल के फ़ायदे के बारे में। अपराजिता के फूल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। उससे क्या है, आयुर्वेदिक फ़ायदे भी हमें बहुत हैं और ग्रह दोष भी दूर होते हैं और जीवन में तरक्की भी होती है। अपराजिता के फूल नीले रंग के होते हैं और सफ़ेद रंग के भी मिलते हैं। इसको शंख पुष्पी या गोकर्ण का फूल भी कहते हैं, क्योंकि इसकी बनावट गाय के कान और शंख जैसी होती है, तो इसलिए और इसको विष्णु प्रिया भी कहते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को यह पुष्प बहुत प्रिय है। हमारे धार्मिक और ज्योतिष शास्त्र के साथ ही अपराजिता का बहुत महत्व है। वेद से आयुर्वेद तक में अपराजिता का महत्व बताया गया है। इसकी जड़ से लेकर फूल तक सभी को लाभदायक बताया गया है। देवी देवताओं को अपराजिता का फूल बहुत प्रिय है। बुद्धि और ज्ञान की वृद्धि के लिए और नज़र दोष से लेकर आरोग्यता पाने के लिए अपराजिता के बहुत सारे फायदे हैं। आप देवी देवताओं पर अपराजिता का फूल अर्पित करें या इसे प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। अपराजिता आपको हर क्षेत्र में, जैसा इसका नाम है, अपराजित कर सकता है। तो जानते हैं कि अपराजिता के फायदे के बारे में। अब मंगलवार के दिन अगर आप अपराजिता से जुड़ा कोई भी उपाय कर लें तो इससे शत्रु बाधा से छुटकारा मिल जाता है। कहते हैं कि भगवान हनुमान की इससे विशेष कृपा प्राप्त होती है। मंगलवार को नहा धोकर लाल रंग के वस्त्र पहनकर बजरंगबली के चरणों में अपराजिता के फूल अर्पित करें और ओम नम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है और जीवन में बाधाओं से मुक्ति प्राप्त होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में बुध ग्रह मजबूत रहे तो बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा में अपराजिता के फूलों का प्रयोग करें। ऐसा करने से बुद्धि में एकाग्रता बढ़ती है। साथ ही कारोबार में तरक्की के नए रास्ते भी खुलते हैं। अगर आप बीमार हैं, अपराजिता का काढ़ा बनाकर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। आयुर्वेद में अपराजिता के काढ़े को सेहत के लिए बहुत अच्छा माना गया है। क्या है, जैसे आप भगवान को फूल अर्पित करते हैं तो उसके बाद उनको फेंके नहीं, उन फूलों को वहाँ से उठाकर उनको, जैसे आप चाय उबाल कर पीते हैं, उनको उबाल कर पिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और माँ दुर्गा को अगर आप अपराजिता के फूल चढ़ाते हैं तो माँ दुर्गा आपके जीवन की हर समस्या को दूर करती है और हर भय से आपको राहत पहुँचाती है। नवरात्रि के दिनों में अपराजिता के फूलों का प्रयोग करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माता आपके सारे कष्टों को दूर करती है। और शनिदेव को तो अपराजिता का फूल बहुत ही प्रिय है, क्योंकि उनको तो नीला रंग वैसे ही बहुत प्यारा है। आप शनिवार के दिन भगवान शनिदेव पर अगर अपराजिता के फूल चढ़ाते हैं तो इसे शनि की 7.5 या ढैया जो भी आपकी चल रही हो उसमें आपको राहत मिलती है और कुंडली में मौजूद राहु केतु के प्रभाव भी कम हो जाते हैं। अगर वो आपको परेशान कर रहे हैं तो उससे उनके प्रभाव कम हो जाते हैं। और अगर आप शनिवार को यह उपाय करते हैं तो शनिदेव की बहुत कृपा आपको प्राप्त होती है। और इसके लिए क्या करना है कि आप अपराजिता के पौधे को अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और इसकी जगह सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। और साथ ही इस उपाय को करने से घर में वास्तु दोष भी नहीं रहता और घर में जो भी समस्याएं होती हैं वो दूर रहने लगती हैं। अपराजिता की जड़ को मुख्य द्वार पर लगाने से परिवार के सदस्यों में प्रेम भी बढ़ता है। और अगर ज्योतिष की माने तो अपराजिता के फूलों को बहुत पवित्र माना गया है। अगर आप इसके फूलों का काढ़ा बनाते हैं तो इससे आपके बहुत लोगों को स्ट्रेस रहता है तो वो स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है और बहुत लोगों को नींद नहीं आती, तो नींद की समस्या से भी छुटकारा मिलता है और रात को अच्छी नींद आती है अपराजिता का काढ़ा पीने से। और यह हमारी सेहत के लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप ज़रूर इस्तेमाल करके देखें, फ़ायदा होगा। राधे राधे।